मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया तुमने? नीला, प्रेम प्रेम हम जानते हैं कि तुम इस समय बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन प्रेम अगर माँ यहाँ रहती ना तो हर दिन हर पल वो टूटती रहती, खुद खुद कर मर जाती वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी प्रेम, और तुम्हारे भले के लिए ही चली गई। तुम्हारी माँ है प्रेम, वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो यहाँ रुकेंगी ना तो दुनिया कभी भी तुम्हें इज्जत नहीं देगी। और प्रेम, खुद का त्याग कर अपने बच्चे की रक्षा करना तो हर माँ का धर्म होता है, उन्होंने बस वही किया है, इसलिए प्रेम उनके फैसले की इज्जत करना, विरोध नहीं। वो तो एक अच्छी मां बन गई लीला, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। हार गया मैं, कुछ नहीं कर पाया। वो एक इज्जतदार जिंदगी की हकदार हैं, वो तक नहीं दे पाया हमने। नहीं प्रेम, ऐसा नहीं है, तुमने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, और प्रेम अब वो चाहती है कि तुम उनके फैसले की इज्जत करो, ताकि जब वो अपनी सजा काट कर आए तब सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में उनके लिए वही इज्जत हो जो तुम्हारी नजरों में उनके लिए है। एक बार फिर आपने मुझसे मेरी मां छीन ली। नहीं प्रेम, ये देखो उन्होंने हमें ये क्या दिया। ये तुम्हारे लिए दिया उन्होंने प्रेम, और प्रेम हमें ना पूरा विश्वास है कि जब तक ये तुम्हारे हाथों में है तब तक ये माँ के आशीर्वाद के रूप में तुम्हें हर संकट से बचाएगा। रुक जाओ, मत मारो, ये तुम्हारी माँ है। अगर एक माँ का अपने बेटे पर प्यार जताना गलत है तो हम इस गलती की सजा खुद को जरूर देंगे। हम वो माँ बनने की कोशिश करेंगे जिसकी तुझे चाह है। माना बहुत बुरे काम किए इन्होंने, लेकिन मैंने इन्हें अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, और मेरी माँ कोई बुरा काम नहीं कर सकती। आज के बाद कोई आपका अपमान करने का सोचेगा तो मुझे आपके सामने खड़ा पाए। अंशुमन चौधरी कहाँ छिपा है? बाहर निकल। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में कैसे आए? तुम जो भी हो, अंशुमन चौधरी को बुलाओ। अंशुमन चौधरी, तेरी मोहलत खत्म। अंशुमन चौधरी, सोचा था तुझे 2 दिन का समय देंगे, लेकिन तू उसके लायक भी नहीं है। अरे ये क्या तमाशा बना रखा है हमारे घर में? कौन हो तुम लोग? ये बात तो अपने बेटे से पूछी। इस हवेली का वारिस बताकर कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन एक पैसा इसने वापस नहीं किया अभी तक। क्या है ये?
क्या है ये अंशुमन? क्या बोल रही है आदमी? तुमने कर्जा लिया है इससे? बोल। चाचू, दादी, शर्म नहीं आई तुझे? राजघराने की इज्जत इन जैसे लोगों के सामने नीलाम कर दिया तूने। वो कभी छोड़ी थी हमने तुम्हारे लिए? बोल, जो ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ गई तुझे? देवी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है कि वो इंद्राणी और सास नहीं है यहाँ, वरना उन दोनों के सामने क्या इज्जत रह जाती हमारी। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? हम अभी के अभी सारे पैसे लाके तेरे मुंह पे मारते हैं। बोल। 80 करोड़। पिछले 10 सालों में 80 करोड़ ले चुका है आपका बेटा। पहले ही कहा था मैंने, अगर आज पैसे नहीं मिले तो तू दूसरी सांस नहीं लेगा। बंदूक नीचे कर। खड़े रहने दो, सबसे पहले तेरी खोपड़ी उड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग मेरे पापा को छोड़ दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए। बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मूल के साथ प्याज। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। किसने कहा नहीं है? ये है तो सही, तुम्हारी आलीशान हवेली। ये हवेली तो तुझे मिलने से रही। थोड़ा वक्त दो हमें, लौटा देंगे तुम्हारे पैसे। आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ए बुढ़िया, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो आज के आज अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो। अरे ऐसे कैसे तुम लोग हमें हमारे घर से निकाल सकते हो? हाँ हाँ, ये चारू का घर है। तुम सब जाओ यहाँ से, जाओ। ये जुगनू सेठ का इंसाफ है। अगर हवेली हमारे नाम नहीं की तो 3 कहने पे मेरे आदमी इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे।
हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। ये हवेली सिर्फ हवेली नहीं है, ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। अपनी पूरी जिंदगी बिताई है हमने यहाँ, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बड़े होते देखा है हमने यहाँ। जिंदगी की यादों से लेकर हर तजुर्बे तक हर पल गवाह है ये हवेली। हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। एक दो ठीक है, मेरे चाचू से बढ़कर कोई हवेली नहीं हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सब साथ रहें। हवेली तो फिर बन जाएगी। आज तुम मुझे ये पगड़ी पहना करके, ये तिलक लगी हुई तलवार मुझे सौंप करके आज मुझे इस घर का, इस परिवार का एक नया उत्तराधिकारी घोषित करोगे। इससे ये ऐलान होगा कि आज के बाद इस परिवार के किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे और इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है और आप अपने जायज बेटे के हक को आपने उससे छीन लिया। सोचा था तुझे एक दिन की मोहलत दूं, लेकिन तेरी अकड़ देख के लग रहा है कि तू उस लायक भी नहीं है। 2 घंटे की मोहलत दे रहा। 2 घंटे में मुझे यह हवेली खाली चाहिए। जाओ जाओ तुम सब यहाँ से, बहुत 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 कर दिया तुम सब। मैं कहीं नहीं जाएंगे। हे भद्र मैया, इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करना। पहले माही और अब हमारा घर, हमारा परिवार कमजोर पड़ रहा है मैया, इसे टूटने मत देना। श्वेता, सब मम्मी घर छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ प्रेमा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। नहीं, ये हमारा घर है। चारू भी इस घर से कहीं नहीं जाएगी।
ये कैसा संकेत है भद्र मैया? लीला, लीला बेटा, तुम यहाँ? ये क्या? इतना खून? ये कैसे? दादी, कांच का टुकड़ा चुप गया होगा, हम ठीक है। दिखाओ ये क्या? हे देवी मैया, हमें माफ कर दे बेटा, किसी और के गलत कर्मों की सजा तुझे मिल रही है। हमारी घर की लक्ष्मी के कदम घर की दहलीज लांघकर घर के बाहर जा रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ नहीं। दादी, चोट लगी है इसे। किसे? लीला, ये देखो। लीला। प्रेम, प्रेम, नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। अभी अभी तुम्हारा इस घर में गृह प्रवेश करवाया था, और आज हमें यही घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमारा तो घर बसने से पहले ही टूट गया लीला। पर तुम अपने प्रेम पे भरोसा रखना, हम जहां भी जाएंगे ना, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। मेरा वादा है तुमसे और आप सबसे, हम जहां भी जाएंगे वहां तुम्हें पूरी इज्जत, पूरा प्यार मिलेगा। हम भी तो कह सकते हैं ना कि हमें इस घर के लिए अपशगुनी है, लीला, कि हमारे आते ही हम इस घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए जब तक प्रेम और लीला साथ है, तब तक कोई भी दुख हमें छू नहीं पाएगा। तुमने जो कहा था वही किया, प्लान सक्सेस रहा हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंशुमन जी,
बस अब किसी भी तरह से लाडो रानी के दिमाग में बसे बागियों की मोहब्बत को नफरत में बदलना है। दादी बैठिए। हम ठीक है, हम ठीक है, हम बैठिए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। दादी पानी पीजिए। चारू दीदी गर्मी हो रही है चारू को। कुछ नहीं। हाँ चारू एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस, और चारू अभी यहाँ पर एक और मिनट नहीं रहेगी। चारू दीदी करो ना चारू दीदी। हाँ पापा, देखो ना यहाँ पे कितनी डस्ट है। क्यों? प्रेम, उदय कहाँ है? उसके घर जा सकते हैं ना हम? नहीं चाचू, उदय एक कैंप अटेंड करने दिल्ली गया है और वैसे भी मैं उसे ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहता। और इंद्राणी जी, उनसे पूछ सकते हैं। चाचू हम नहीं जा सकते उनके घर। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? हाँ? इतना बेशर्म हो गया है क्या तू? आज तेरी करतूत की वजह से हम सब लोग यहाँ हैं। इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसकी। क्या इतना काफी नहीं है कि तुझे अभी अपने समधियों के रहमो करम पर पलना है? छी! नहीं, बस बहुत हो गया। चारू आप यहाँ पर एक और मिनट नहीं रह सकती। शी, ये सब कुछ कितना गंदा है। मैं जा रही हूँ। नहीं चारू दीदी रुक जाओ। सुनो, अगर आपको जाना है तो चले जाओ, लेकिन फिर आप खेल हार जाओगे। यहाँ पर कैसा खेल? देखो, जो खेल हमारा मतलब जो गेम है ना, वो बड़ा आसान है। तो उसमें हमें करना ये है कि हमें ना बस एक दूसरे के साथ रहना है, हंसते खेलते परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करनी है और इसे बस रहने लायक बनाना है। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर पता है हमें क्या मिलेगा? क्या? एक बड़ी सी गुड़िया। तो बताइए। गुड़िया? डॉल? हाँ, आपको क्या चाहिए? डॉल चारू दी, डॉल। हाँ, डॉल। चारू को डॉल चाहिए, डॉल। हाँ, मुझे डॉल चाहिए। अब तो चारू तो अब यही रहेगी जंगल में। हाँ, मैं घर देख कर आती हूँ। हाँ? श्वेता, इधर आ, अपने प्रेम भाई के पास। तुझे याद है बचपन में हम लोग हर साल एडवेंचर कैंप पे जाते थे? तो ऐसा सोच ले कि ये भी हमारा एडवेंचर कैंप है। और श्वेता, तुम तो जानती हो कि हम तो बचपन से जंगल में ही पले बड़े हैं, तो हमसे बेहतर जंगल को और कौन जानता है। और हम सच बता रहे हैं, ये पेड़ जो छांव देते हैं ना, उससे बेहतर और कोई छत नहीं है। और ये जो हवा है ना, इसकी एक अलग ही सुगंध है। और तुम्हारे घर में वो क्या है प्रेम? वो एसी। हाँ, उससे बेहतर है ये। बस एक बार महसूस तो करके देखो। चल अब स्माइल कर दे। अरे तुम सब ऐसे सैड क्यों? हम सबको तो हंसना चाहिए, वरना हम गेम हार जाएंगे, है ना? हाँ। चल तुझे घर दिखाती हूँ, आजा। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला।
बैठो। दादी बैठिए। आओ बेटा, आओ श्वेता। ये देखो माँ, ये क्या आ रहा है? माई को यहाँ किसने बुलाया? हम तुमसे बहुत नाराज हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने हमें खबर तक नहीं होने दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम घर गए और हमें पड़ोसियों ने बता दिया। अरे कैसे बताती जीजी माँ, बेचारी हमारी लाडो रानी की इसके ससुराल वालों ने देखो काहे पलट कर दिया। राजकुमारी थी बेचारी, अब देखो नौकरानी बना के रख दिया इसको। ऐसा कुछ नहीं है मामा जी। पिज़्ज़ा, केक। नहीं चारुदी, ये नहीं खा सकते ना हम। अगर हम ये खाएंगे ना तो गेम हार जाएंगे। ये क्या बात हुई जमाई जी? अब आप हमारा लाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप हमें अपना समझते ही नहीं है। मेरे रहते मेरे परिवार का पेट मेरी पत्नी के मायके वाले भरे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। प्रेम, माई कितने प्यार से खाना लाई है, और हमारी माई तुम्हारी भी माई हुई ना, कि तुमने ही हमसे कहा था। और माँ का तो फर्ज होता है अपने बच्चे का पेट भरना। ये सब तुम्हारे लिए है। अब आप सब लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू कीजिए, उसके बाद हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। हमारे रहते हुए आप सबको यहाँ रहना पड़े तो धिक्कार है हम पर। सही तो कह रही है जीजी माँ। अरे दामाद जी, यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे? चलो अभी जल्दी करो, खाना पीना खत्म करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो हमारे साथ। नो थैंक यू। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप लोग मेरे हालात के दम पे मेरी हिम्मत को मत तोड़िए। अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छे से जानता हूं मैं। कहीं नहीं जाएंगे हम। मेरी जिंदगी है लीला, इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आने दूंगा मैं।
जानते हैं हम, लेकिन ये जिद करने का समय नहीं है जमाई जी। आप सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं। जंगल है ये, यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। चलिए हमारे साथ। नहीं राजमाता, अपने परिवार का ख्याल रख लूंगा मैं, और जल्दी एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लूंगा और हम सब वापस शहर चले जाएंगे। और कितना समय लगेगा इसमें? और तब तक ये सब लोग ऐसे रहेंगे, ऐसे? कितना वक्त लगेगा इसमें कुछ भी तय नहीं है। ये जंगल है जमाई जी, किसी के साथ भी कोई भी दिक्कत तकलीफ हो सकती है। किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं अपने परिवार के साथ और अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने परिवार का। अरे लाडो रानी, बेटा तू तो चल हमारे साथ। तू क्यों यहाँ पे परेशान हो रही है? नहीं मामा जी, एक लड़की के लिए उसकी शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। उसकी जिंदगी, उसका भविष्य। हम अपने पति, अपने प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है कि वो हमें हमेशा खुश रखेगा। वो तो दिख ही रहा है। आप तो जानते हैं ना कि हम बचपन से इसी जंगल में पले बढ़े हैं। तो ये जंगल घर है हमारा। हाँ, एक पल के लिए हमें महल की 4 दीवारें जरूर चुभ सकती हैं, लेकिन इस जंगल की जमीन नहीं। इसलिए हम यहीं रहेंगे। हम अपने पति के साथ यहीं रहेंगे। इस सब के पीछे भी उस रुद्राक्षी का ही हाथ है। हर बात पे मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, आया समझ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो इंद्राणी, हमें प्रेम लीला के प्यार पर और इनकी ताकत पर पूरा विश्वास है। और हम अपनी लीला को सब मिलके कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ, बच्चे ठीक कह रहे हैं, हम सही हैं। चलो सास। बस आप सबका भरोसा चाहिए मुझे। मैं ना जल्दी से एक जॉब ढूंढ लूंगा, फिर आई प्रॉमिस किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं प्रेम, हमें अपने पति पर पूरा भरोसा है। तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। फ्रेशर हो, पहले कभी जॉब क्यों नहीं की? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, इसलिए जॉब करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। बिना एक्सपीरियंस के हम कैसे भरोसा करें कि तुम इस जॉब के काबिल हो? सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। अब भरोसा रखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। ठीक है,
आप अपना नंबर बाहर छोड़ दीजिए, हमको लगेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। बाहर? सर एक्चुअली फैमिली इमरजेंसी है और मुझे आज ही जॉब की जरूरत है। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ सर। मिस्टर प्रेम, हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली जॉब नहीं मिल सकता, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सर एक बार मेरी मास्टर्स डिग्री देख लीजिए सर। सर मुझे काफी महीनों का एक्सपीरियंस है सर लंदन में। मैं बोल रहा हूँ, जाइए बाहर, चलो निकलिए यहाँ से। सिक्योरिटी। जी सर। बाहर लेके जाओ उनको। चलिए आप बाहर चलिए आप। अरे छोड़ो मुझे। सॉरी सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है सर प्लीज हेल्प मी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर प्रेम, आप प्लीज बाहर जाइए। सिक्योरिटी लेके जाओ उनको। जा रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं हूँ जंगल की महारानी और आज मैं आप लोग को जंगल का टूर कराऊंगी और ये भी बताने वाली हूँ कि जंगल में सर्वाइव कैसे करते। चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। लीला, हमें और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर? बस कुछ दिन और चारू दीदी। अच्छा, ये कितनी ब्यूटीफुल है। लीला, हाँ तुम्हें पता है चारू ने कल रात सपने में भी ऐसी सुंदर सुंदर तितलियां देखी थी। मैं उन्हें जाकर पकड़ के आती हूँ, ओके? हाँ ठीक है, लेकिन संभल के, ध्यान से, ज्यादा दूर मत जाइएगा और ज्यादा भागेगा भी मत, आप गिर सकती हैं, ठीक है? ओके। श्वेता, चारू दीदी का ध्यान देना, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बस 2 मिनट हो ही गया। चारू? चारू दीदी, चारू दीदी, चारू कहाँ है? चारू, चारू दीदी, अरे क्या हो गया उसको? चारू दीदी, क्या हुआ? चारू, क्या हुआ? चारू दीदी, दादी, चारू दीदी को सांप ने काट लिया है। कुछ नहीं होगा आपको। दादी, हमें जल्दी से चारू दीदी को अस्पताल लेकर जाना होगा। आप यहीं चारू दीदी के साथ रुकिए, तब तक हम गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। कुछ नहीं होगा आपको। हाँ बेटा, चारू बेटा अभी ठीक हो जाएगा। अभी लीला गई है ना। सिस्टर, इनकी फैमिली को बुला के लाओ। आइए, आपको डॉक्टर बुला रही है। ठीक है दादी, चलिए। हेलो जी सर, मैं बस इंटरव्यू के लिए पहुंच ही रहा हूँ। इंटरव्यू कैंसिल हो गए हैं बिकॉज जॉब पोजीशन फुल हो गई है। सर नो प्रॉब्लम सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। सर बस एक बार मुझसे मिल लीजिए, मेरा प्रोफाइल देख के आप इम्प्रेस हो जाएंगे सर। सर आई प्रॉमिस यू, मेरे पास लंदन से MBA की डिग्री है सर। सी इंटरनेशनल डिग्री वालों की कमी नहीं है मार्केट में। ओके, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
चारुदी, चारुदी, क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये ठीक तो है ना? जहर इनके पूरे शरीर में फैल चुका है। हाँ, इन्हें फौरन ही एंटीडोट देना होगा। आप प्लीज पैसे जमा करा दीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज रिसेप्शन पे पूरी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एंटी क्या? जहर को खत्म करने की दवाई को एंटीडोट कहते हैं। आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम जाते हैं। दादी, यहाँ चारू चौधरी नाम की एक मरीज है, उनके लिए कितने पैसे जमा करने होंगे? एक सेकेंड, 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद ही इलाज होगा। ठीक है, रुकिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? क्या करें? लीला। प्रेम, चारू दीदी को सांप ने काट लिया है। क्या? हाँ, हम उन्हें सिटी अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो जहर कम करने के लिए हमें पहले यहाँ 20,000 रुपए जमा करने होंगे। प्रेम, हम इतने पैसे कहाँ से लाए? प्रेम, हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेम, लीला, तुम सिर्फ चारू दी के साथ रहो, उनका ध्यान रखो। पैसों की चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। हे भद्रा मैया, चारू दीदी की रक्षा करना और प्रेम की मदद करना ताकि वो पैसे देकर जल्द से जल्द यहाँ आ सके। Winner prize 20,000. जागो 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 जागो। कोई है जो जग्गू दादा के साथ फाइट करेगा? जागो जागो। मैं लड़ूंगा। जागो 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 जागो। जागो जागो जागो। ये तो बड़ा कमजोर सा लग रहा है। आप तो इसको 2 पंच में धूल चटा दोगे। कमजोर नहीं, मजबूर लग रहा है ये। तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। सर, जीतने का ही ना 20,000 है और हारने का ही ना 40,000। हार जाओ। यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे?
तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो हमारे साथ। चल नदी को सांप ने काट लिया है, हम उन्हें सिटी अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो जहर कम करने के लिए हमें पहले यहाँ 20,000 रुपए जमा करने होंगे। जागो 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 जागो। यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे? चल नदी को सांप ने काट लिया है, 20,000 रुपए जमा करने होंगे। उठो प्रेम, तुम हार नहीं सकते। प्रेम उठो और लड़ाई करो। लीला का प्रेम कभी हार नहीं सकता। उठो, लड़ो प्रेम, जीत के दिखाओ इन सबको। 3 उठो प्रेम, लड़ो प्रेम, जीत के दिखाओ इन सबको। उठो प्रेम, तुम्हें जीतना है प्रेम, मारो। इस मैच के विजेता है प्रेम। जीतने का ही 20,000 है और हारने का ही ना 40,000। कुछ नहीं होगा तुझे चारू जी, वो देख, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा भाई आ रहा है ना। करो तुम लोग, बड़ा माल है तेरे पास, थोड़ा हमें भी दे दे। देखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इस समय हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है।
प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे देख क्या रहा है, छीन ले पैसे। देखिए, आपका पेशेंट अभी खतरे से तो बाहर है, लेकिन उन्हें इलाज की अभी भी जरूरत है। आपके पति को अभी और कितना टाइम लगेगा पेमेंट जमा करने में? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन थोड़ी देर में पैसा जमा हो जाएंगे। हमें अपने पति पर पूरा भरोसा, वो बस आते ही होंगे। आप बस कुछ देर और रुक जाइए ना। अगर वो 10 मिनट में नहीं आए तो अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करके किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ उनका इलाज हो जाएगा। ये लीजिए पूरा डिपॉजिट, पेशेंट का इलाज शुरू कीजिए जल्दी। जी मैम। माँ, माँ, माँ धन्यवाद माँ। चारू दीदी अब बच जाएंगी। प्रेम भी थोड़ी देर में आता ही होगा। धन्यवाद माँ। इसे रख लो। ये क्या है? हमने तुम्हारा घर वापस ले लिया है। अब तुम सब लोग वापस अपने घर में रहोगे। नहीं माँ, हम ये नहीं ले सकते। हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। इसे रखकर अपनी माँ का दिल रख लो। नहीं माँ, हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो चारू को ऐसी बीमारी में लेकर कहाँ जाओगी? जंगल में? कैसी होगी उसकी देखभाल? वो सुख सुविधाएं जो उसे ठीक होने के लिए चाहिए, कहाँ से लेकर आओगी जंगल से? और दुर्गावती जी को देख, उन्हें क्या जंगल में रखोगी? लाडू, हम जानते हैं कि प्रेम के लिए उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा है, और तुम्हारे लिए भी प्रेम के स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी वक्त सोच समझकर काम लेने का है, सच्चाई का सामना करने का है। लाडू, लाडू, लड़की की शादी लड़के से नहीं होती,
उसके पूरे परिवार से होती है। पूरे ससुराल की जिम्मेदारी आती है उसके कंधों पर, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने परिवार को सुख दो, उन्हें आराम दो, ना कि ये कि तुम उन्हें परेशानी में धकेल दो। समझो मैडम, तुम्हारे लिए कह रहे। हेलो, हम अपने पति, अपने प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है। चारू जी, मैम ये पैसे रखिए। चारू चौधरी नाम की पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है, ये उनका डिपॉजिट है। प्लीज उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दीजिए। देखिए सर, पहले तो आपको बहुत चोट लग चुकी है, पहले आपका इलाज करवाइए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप प्लीज ये डिपॉजिट रखिए और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए ना प्लीज। 1 मिनट सर। चारू चौधरी, उनका तो डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज? पैसे किसने भरे होंगे? वो लोग गए कहाँ होंगे? आप जानते हैं वो लोग गए कहाँ हैं? पता नहीं, कोई औरत आई थी और वो उन्हें घर चलने के लिए कह रही थी। लीला तो इंद्रानी जी के घर नहीं जा सकती, तो क्या वो प्रेम, प्रेम, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हें फोन लगाए थे, तुम फोन भी नहीं उठा रहे। हम पानी लेकर आते तुम्हारे लिए। लीला, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम पहले बताओ कि हॉस्पिटल का बिल कैसे पे हुआ? पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ मुझे नर्स ने बताया कि चारुथी को डिस्चार्ज कर दिया है, और अब हम लोग इस घर में वापस। दादी ने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे अरेंज किए। कुछ बेचने लायक बचा होगा तो बेचेंगी ना। अस्पताल की एक एक पाई हमने दी है। प्रेम, बेचारी लीला तुम्हारा कब तक इंतजार करती? काफी देर इंतजार किया इसने तुम्हारा, पर चारू की हालत बहुत खराब थी, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। और हम इतनी छोटी सोच के नहीं है कि ऐसे में ये सोचे कि बेटी के ससुराल वालों की मदद कैसे करें।
बुरे वक्त में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसीलिए हमने अपनी बेटी और जमाई की मदद की है बस। ये घर कैसे वापस मिला उन्हें? अरे जमाई जी, आपको नहीं, हमें ये घर जीजी माँ ने खरीद लिया। क्या है कि इंसान की असली पहचान तो उसके बुरे वक्त में होती है। अब हमारी लाडो रानी के लिए घर का इंतजाम करने के बजाय आप इसे जंगल में ले गए। भाई लाडो रानी हमारे राजघराने की इकलौती निशानी है। इसकी जिंदगी में अंधेरा आने से पहले तो हम सूरज खरीद लें, और आप है कि बस मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। और हम ही अपने परिवार को जंगल ले गए थे क्योंकि वो ही हमारा पहला घर था। प्रेम, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। लो प्रेम, पानी पी लो। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम नीला? इतना ही भरोसा था अपने प्रेम पर। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूं। जंगलों में पली बड़ी होना तुम थोड़े दिन और नहीं रोक सकती थी वहां पर? इतनी जल्दी शौक लग गया हवेलियों का? प्रेम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कुछ दिन की बात कर रहे हो? प्रेम, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ उन जंगल में बिता सकते हैं, खुशी खुशी। लेकिन हमारे परिवार का क्या? प्रेम, जानती थी कि हालत खराब हो गई थी, और अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर तुम्हें पैसे लाने में देरी हो जाती तो, अगर उनकी तकलीफ बढ़ जाती तो हम क्या करते प्रेम? तुमने देखा था ना दादी कितनी तकलीफ में थी। प्रेम, हम रह सकते हैं जंगलों में, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य जंगल में रहने लायक नहीं है। उसकी पीड़ा नहीं सह सकता है। हमने जो कुछ भी किया प्रेम, सिर्फ इस परिवार के लिए किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ी। और प्रेम, इसने किसी गैर से मदद नहीं ली, अपनी माँ से मदद ली। इसमें गलत क्या है? जमाई जी, आप चिंता मत कीजिए, जानते हैं आपकी नाक बहुत ऊंची, इसीलिए जीजी माँ ने ये जो घर है ना आपके नाम पे खरीद लिया। अब आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपनी पत्नी के घर पे रह रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।